प्रदेश के वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीट पे होने वाले उपचुनावों के लिए भाजपा ने प्रभारी और प्रभारी लगा दिए। उनकी फीडबैक रिपोर्ट से आगे की राह निकलेगी। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही प्रदेश भाजपा दोनों सीटों के लिए प्रत्याशियों का पैनल तैयार करेगा। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के मुताबिक संभवतः 5 अक्टूबर के बाद ही इन दोनों सीटों पे भाजपा के प्रत्याशियों के नाम ऐलान होंगे। हालांकि पार्टी के भीतर संभावित प्रत्याशियों के नामों पर प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने रविवार को रीट को लेकर शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर निशान साधा। कहा कि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा खिलवाड़ किया। रीट परीक्षा में बड़े स्तर पे धांधली और पेपर लीक की सीबीआई जांच की हम मांग कर रहे हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। राजस्थान के श्रीगंगानगर के धड़साना में नहर के पानी के लिए सुलगी चिंगारी अब भड़क गई। सुबह ही किसानों को बंधक बना लिया गया। सुबह ही बाहर ही आने दिया गया। तनाव के बीच भारी पुलिस फोर्स धड़साना में तैनात की गई। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे चल रहे किसानों के आंदोलन के विपरीत इस आंदोलन में किसानों ने निशाने पर राजस्थान की गहलोत सरकार। ये वो किसान हैं जो खेत छोड़कर सिंचाई के लिए पानी की डिमांड कर रहे हैं। राजस्थान में रीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर सियासत गर्मा गई। राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार को कार्यक्रम में कहा, पेपर आउट करने की बात करने वाले भाजपा नेताओं को अंदर कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब उन्हें पेपर आउट होने का पता लग गया तो वे भी दोषी हैं। पुलिस के जांच अधिकारी इन सभी को बुलाकर पूछताछ करे। डोटासरा आदर्श नगर स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। डोटासरा ने कहा कि वे कौन होते हैं ये तय करने वाले कि पेपर आउट हो गया, भर्ती रद्द करो। राजस्थान प्रदेश के अलवर और धौलपुर में पंचायती चुनाव की अधिसूचना कल जारी होगी और इसके साथ ही नामांकन का दौर भी शुरू हो जाएगा। कांग्रेस और भाजपा के स्थानीय नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया। उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन शुरू हो गया। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए जल्द उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। इसके लिए विधायक और विधानसभा चुनाव लड़े नेताओं की सिफारिश पर टिकट बांटे जाएंगे। विधायक और अन्य नेताओं ने अलवर और धौलपुर की पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर शुरू कर दिया। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का अलवर में कार्यक्रम हुआ, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि सनातन धर्म खतरे में है। उनके मुताबिक बेरोजगारी से लेकर पीने के पानी के संकट तक का कारण धर्म विशेषण के लोग हैं। आहूजा बोली कि देश में जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बेरोजगार है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के ग्राफ को देखते हुए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का गठन किया गया। सीएम अशोक गहलोत के कल एक बयान देने के बाद सचिन पायलट खेमे में हड़कंप मच गया है। गहलोत ने कल प्रशासन, शहर और गांव के संग अभियान के शुभारंभ के मौके पर कहा कि राजस्थान में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी और शांति धारीवाल को चौथी बार यूडीएच मंत्री बनाएंगे। गहलोत ने अपने विरोधियों को साफ संदेश दिया है कि अभी कहीं जाने वाले नहीं हैं और कांग्रेस की सरकार आने पर ही वो सीएम ही बनेंगे। सीएम गहलोत के बयान के बाद अब उनके खेमे के नेता काफी खुश हैं और अब मानकर चल रहे हैं कि जब भी मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा तो गहलोत की ही ज्यादा चलेगी। राजस्थान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी की ओर से रीट परीक्षा कैंसिल करवाने और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को बर्खास्त करने, पेपर लीक की सीबीआई जांच करवाने की मांग का पलटवार किया। खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो बेरोजगारों को नौकरियां देना चाहता है, लेकिन बीजेपी उसे कैंसिल करवाना चाहती है। बीजेपी के 4 बड़े नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। पहले वो चारों नेता बीजेपी मुख्यालय में बैठकर तय कर ले कि उन्हें बोलना क्या है।
जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने का कोई राजनीतिक पार्टी और समुदाय विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के बीच बजरंग सेना के जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बजरंग सेना ने रविवार को जयपुर रमन विशाल भगवा रैली निकाली। इस रैली में शामिल होने के लिए बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया और अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारी जयपुर पहुंचे। यह रैली विद्यानगर स्थित मैरिज गार्डन से रवाना होकर मंदिर मोड़ होते हुए पापड़ वाले हनुमान मंदिर पहुंची। वहां से भगवा रैली रवाना होकर विद्याधर नगर के ब्राह्मण महासभा में पहुंची। सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया रविवार को बोली दौरे पे हैं। बोली आगमन पर भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की ओर से सांसद सुखविंदर जोनापुरिया का स्वागत किया गया। जोनापुरिया ने सेवा समर्पण अभियान के तहत कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सांसद ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न थैलों का वितरण भी पात्र लोगों को किया। कार्यक्रम के बाद पंचायत समिति सभागार में भी सांसद जौनपुरिया का स्वागत किया गया। सांसद ने नवनिर्वाचित बोली प्रधान कृष्ण पोसवाल सहित निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों को बधाई दी। सांसद ने पंचायती राज चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रविवार को टेरर फंडिंग केस में जम्मू कश्मीर में 9 जगहों पर छापेमारी की। एनआईए की यह कार्रवाई पाकिस्तान में भारत में बड़े पैमाने पर फंड के ट्रांसफर को लेकर हुई है। जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की सहायता से पूंछ जिले में संदिग्ध एलओसी ट्रेडर्स के परिसरों में तलाशी ली। इस दौरान एनआईए के विभिन्न दस्तावेज, डिजिटल डिवाइसेस और दूसरी आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट भले ही शांत है, लेकिन उनका आईटी सेल लगातार विरोधियों पर हमले कर रहा है। चाहे कैप्टन पे सियासी निशाने साधना हो या फिर चन्नी सरकार के किसी फैसले का विरोध करना, सिद्धू का आईटी सेल हर मुद्दे पर एक्टिव रहकर जवाब दे रहा है। जब मीडिया सिद्धू के इस्तीफे की वजह जानना चाह रहा था, तब उसके आईटी सेल ने सबसे पहले इस बात का खुलासा किया। अकाउंट से चन्नी सरकार के लगातार चेतावनी दी जाती है कि वे 75-25 का फ्रेंडली मैच नहीं चलने देंगे। स्टेटमेंट का मतलब है कि राज्य में सत्ता पर काबिज पार्टी की 75 और विपक्ष की 25% चलती है। सिद्धू ये आरोप पंजाब कांग्रेस और अकाली दल पे लगाते आए हैं। मध्य प्रदेश में जून के समय में पहले आए मानसून की विदाई का वक्त आ ही गया। अब की बार मालवा निमाड़ सूखे से जूझता रहा तो ग्वालियर चंबल भीषण बाढ़ से जूझता रहा। सिंध के रौद्र रूप ने गांव के गांव टापू बना डाले, पुल तिनके की तरह बहा के ले गई। सेना और एयरफोर्स बुलानी पड़ी। प्रदेश में सामान्य बारिश 38 इंच मानी जाती है, जो हो भी गई। अभी सोयाबीन का बम्पर उत्पादन हो रहा है। रबी के लिए भी पानी की कमी नहीं होगी। खंड वर्षा के कारण कुछ जिलों में जरूर सूखे की स्थिति है। मुंबई में हाई प्रोफाइल पार्टी के सिलसिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन से पूछताछ की है। पार्टी कोडेलिया द इम्प्रेस क्रूज पे चल रही थी। जिस वक्त एनसीपी ने छापा मारा, उस वक्त पार्टी में 600 लोगों के शामिल होने की खबर। एनसीपी ने 3 लड़कियों समेत 13 लोगों को हिरासत में लिया है। एनसीपी सूत्रों के मुताबिक आर्यन भी इस क्रूज पर मौजूद थे, जहां पर ये रेव पार्टी चल रही थी। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने ड्रग ली थी या नहीं। हिरासत में लिए गए 13 लोगों में से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एनसीपी ने रेव पार्टी के ऑर्गेनाइजर को पूछताछ के लिए बुलाया। उन्हें आज रात 11 बजे तक एनसीबी के सामने पेश होना होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पे। इसी बीच अनंतनाग में शनिवार को उपद्रवियों ने बगर्स खेला भवानी मंदिर में तोड़फोड़ की। इसके साथ ही श्रीनगर के आतंकियों ने एक शख्स को गोली मार के हत्या भी की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि बरग सेखा भवानी मंदिर में तोड़फोड़ की घटना हुई। मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई।
इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। बरकसेखा भवानी का मंदिर कश्मीरी घाटी के अनंतनाग जिले में मट्टन पहाड़ पे कश्मीरी पंडितों का ये आस्था का केंद्र है। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी उपचुनाव जीत गई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता ने बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रीवाल को 58,832 वोटों से हराया। टीएमसी कार्यकर्ता सीएम ममता की जीत का जमकर अभी जश्न मना रहे हैं। चुनाव आयोगों ने पश्चिम बंगाल सरकार को सुनिश्चित करने को कहा कि उपचुनावों की मतगणना के दौरान या उसके बाद जीत का जश्न न मनाया जाए और ना ही कोई जुलूस निकले। कोरोना महामारी को देखते हुए आयोग ने ममता सरकार को पत्र लिखकर निर्देश दिया है। साथ ही आयोग ने इस पर भी नजर रखने को कहा कि चुनाव के बाद हिंसा न हो। श्रीगंगानगर के धड़साना में नहर के पानी के लिए सुगली चिंगारी अब भड़क गई। हजारों किसानों ने शनिवार देर रात डीएसपी समेत करीब 150 पुलिस के जवानों को बंधक बनाया। उन्हें सुबह भी बाहर नहीं आने दिया गया। तनाव के बीच भारी पुलिस फोर्स धड़साना में तैनात की गई। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन के विपरीत इस आंदोलन में किसानों ने निशाने पर राजस्थान की गहलोत सरकार है। ये वे किसान हैं जो खेत छोड़कर सिंचाई के लिए पानी की डिमांड कर रहे हैं। किसानों को डर है कि कुछ दिन में उन्हें पानी नहीं दिया गया तो उनकी हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाएगी। इंदौर में अन्नपूर्णा सीएसपी ऑफिस के सामने शनिवार रात को 4 से 5 बदमाशों ने जम के तोड़फोड़ की और चाकू लहराए। बदमाशों के उपद्रव को देखते चौपाटी पहुंचे लोग उधर उधर भागने लगे। तोड़फोड़ के दौरान ईंट पत्थर लगने से 2 युवक घायल भी हुए। सभी बदमाश सुदामा नगर के रहने वाले हैं। पुलिस ने रात को उनके घर पर दबिश दी लेकिन सभी फरार। हालांकि रविवार सुबह 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। घटना अन्नपूर्णा सीएसपी बीपीएस परिहार के कार्यकर के सामने लगने वाली चौपाटी की है। यहां सुदामा नगर के पास बस्ती में रहने वाले युवकों के 2 गुटों का आपस में झगड़ा हो गया था। गुलरजीरी की बर्फानी झरने में डूबे युवक की तलाश में रविवार सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब 19 घंटे के बाद उसका शव मिला। शनिवार को इंदौर से 50 युवाओं का एक ग्रुप घूमने के लिए बर्फानी झरने पे पहुंचा था। झरने में सभी लोग मस्ती कर रहे थे कि अचानक 4 दोस्त झरने के पास ही कुंड में खेलते खेलते गिर गए। साथियों ने ग्रामीणों की मदद से 3 दोस्तों को बचा लिया लेकिन एक दोस्त मिला नहीं। उसकी तलाश में देर शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया लेकिन उसका पता नहीं चला था। भारतीय तेल कंपनियों ने आज लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया। सरकारी तेल कंपनियों ने दिल्ली में डीजल के दाम में 30 और पेट्रोल के दाम में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.45 और डीजल 90.83 रुपए प्रति लीटर पे पहुंचा। पिछले 4 दिनों में पेट्रोल में 1.10 और डीजल में 1.11 रुपए की महंगाई बढ़ी। कच्चे तेल के दाम एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। कच्चा तेल अभी $80 प्रति बैरल पर इसी महीने में $80 पे पहुंच गया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का दुबई दौरे को लेकर विरोध शुरू हो गया। नागौर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव राजेंद्र सिंह ने इसे खिलाड़ियों के पैसे की बर्बादी बताया। राजेंद्र सिंह ने कहा कि एक और प्रदेश में क्रिकेट के विकास के लिए जिला क्रिकेट संघ को पैसे नहीं दिए जा रहे, जबकि दूसरी ओर आरसीए के पदाधिकारी खिलाड़ी खेल के विकास के पैसे से दुबई शहर सपाटा कर रहे हैं। राजस्थान क्रिकेट के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। राजेंद्र सिंह ने कहा कि आईपीएल का आयोजन पहली बार नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश में नीमच में मादक पदार्थों के तस्कर और पुलिस की सांठगांठ का एक वीडियो सामने आया। बर्थडे पार्टी में पुलिसकर्मी के 12 बोर की बंदूक से तस्कर केक काटता है और सभी को खिलाता है। वीडियो 20 जून का बताया जा रहा है लेकिन ये सामने अब आया। पार्टी में तस्कर बाबू सिंधी के साथ सिटी थाने के तत्कालीन टीआई नरेंद्र सिंह सोमर के अलावा कांस्टेबल पंकज कुमावत भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में बाबू सिंधी जिले की कनावटी जेल में है।
उपचुनावों से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए जोबट से पूर्व विधायक सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल रावत ने भाजपा का दामन थाम लिया। शनिवार देर रात उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली है। कलावती भूरिया के निधन के बाद सीट खाली थी। अब बीजेपी सुलोचना या उनके बेटे विशाल में किसी को सीट पर उम्मीदवार बना सकती है। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि पार्टी जोबट में कांग्रेस के मुकाबला करने के लिए एक दमदार उम्मीदवार की तलाश कर रही थी। लालू जी को कोई बंधक नहीं बना सकता, ये कहा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। ये दिल्ली से पटना पहुंचे तो सबसे पहले यही बयान दिया। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शनिवार को छात्र जनशक्ति परिषद के कार्यक्रम में ये आरोप लगाया था। तेजस्वी यादव ने पटना आने पर कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कई ऐसे कार्य किए जिससे देश और बिहार के लोग उन्हें पहचानते हैं। लालू प्रसाद यादव लंबे समय तक मुख्यमंत्री और रेल मंत्री रहे, देश में 2 बार प्रधानमंत्री बनाए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास ने बीजेपी की ओर से रीट परीक्षा कैंसिल करवाने और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को बर्खास्त करने पर सीबीआई जांच करवाने की मांग पे पलटवार किया। खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो बेरोजगारों को नौकरियां देना चाहता है। कहा कि बीजेपी उसे कैंसिल करवाना चाहती है। बीजेपी के 4 बड़े नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। बीजेपी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही। पहले वो चारों नेता बीजेपी मुख्यालय में बैठकर तय कर ले कि उन्हें बोलना क्या है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 30 सितंबर को हुए उपचुनाव के नतीजे आ जाए। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी। बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर समेत 3 विधानसभाओं में टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर थी। बनर्जी भवानीपुर से आज जीती है। मुख्यमंत्री पर वो बनी रहेगी। अगर यहां कोई बड़ा उलटफेर होता है तो ममता को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती थी। ममता के खिलाफ बीजेपी प्रियंका टिबरवाल को चुनावी मैदान में उतारा था। दोनों ही पार्टी यहां से अपनी अपनी जीत के दावे कर रही थी। ममता को 50,000 वोटों से जीत मिली। उधर भाजपा भी मैदान मारने का दावा कर रही थी। मुंबई के पास समुद्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की, जिसमें शाहरुख खान के बेटे समेत 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसमें 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। एनसीबी ने अब तक ज्यादा जानकारी नहीं दी। ये रेड कोर्डिलिया द इम्प्रेस नाम के शिप पे मारी गई। एनसीबी की टीम को सूचना मिली थी एक क्रूज पे ड्रग्स पार्टी चल रही है। इसके बाद अधिकारी पैसेंजर बनकर क्रूज पे सवार हो गए थे। अब तक की जानकारी के मुताबिक शिप से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई। इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच नजदीकियां एक बार फिर बढ़ती नजर आई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी के कामकाज की तारीफ की। पवार ने कहा कि नितिन गडकरी ने बताया कि पवार का इस्तेमाल किसी तरह किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि गडकरी के प्रोजेक्ट में काम होता हुआ नजर आया। दोनों नेता अहमदनगर के एक हाईवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम में शरद पवार ने कहा, मैं इस कार्यक्रम में इसलिए आया क्योंकि मुझे वहां आया गया। नितिन गडकरी अहमदनगर के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने वाले हैं। इससे शहर का कई समस्याएं दूर हो जाएगी और वो चाहते थे कि मैं इस कार्यक्रम में मौजूद रहूं। पंजाब में चल रही सियासी उठापट के राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को भी अलर्ट किया। दोनों सीएम डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं। राजस्थान में सचिन पायलट की अशोक गहलोत से खटपट छिपी नहीं। वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। शनिवार को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने बयानबाजी जारी की। गहलोत ने कहा कि अगले साल ही वे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ कभी पंजाब नहीं बन सकता। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की अगली सरकार में वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे। राजस्थान में पंजाब जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं। भाजपा ऐसी कहानियां घटने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहां कांग्रेस सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने अगस्त में भारत में 20 लाख से भी ज्यादा यूजर्स के अकाउंट बंद कर दिए।
ये कार्रवाई भारत के आईटी नियम और व्हाट्सएप की सेवा शर्तों का उल्लंघन करने वाले अकाउंट्स के खिलाफ की गई। व्हाट्सएप ने भारत में 16 जून से 31 जुलाई तक 3 लाख अकाउंट्स को बंद किया था। यह कार्रवाई 594 शिकायतों के आधार पर की गई। दुनिया भर में दुरुपयोग के मामलों पर व्हाट्सएप औसतन हर महीने 80 लाख अकाउंट्स को बैन कर रहा है। बिना अनुमति के ऑटोमेटेड या बल्क मैसेज भेजे जाने वाले से 20,70,000 अकाउंट पे बैन लगाया गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामलों में एक अहम खुलासा हुआ। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में सुसाइड नोट पर नरेंद्र गिरी के दस्तखत उनके बैंक खाते में किए गए दस्तखत से मैच नहीं हो पा रहे। सुसाइड नोट पे नरेंद्र गिरी के फिंगरप्रिंट भी मैच हुए। नरेंद्र गिरी की सुसाइड लेटर की फॉरेंसिक जांच जारी है। वहीं सीबीआई आनंद गिरी का लाइव डिटेक्टर टेस्ट करवाने की तैयारी कर रही है। सीबीआई इसके लिए कोर्ट से अनुमति लेगी। इस मामले में आरोपी महंत के शिष्य आनंद गिरी के वकील सुधीर श्रीवास्तव ने सुसाइड नोट की विश्वसनीयता पे सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ के मैनपीट में शनिवार सुबह ट्रेनी पुलिस जवानों से भरी एक बस सड़क किनारे 15 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 12 जवान घायल, उनमें से 4 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज उन्हें रेफर किया गया। सभी जवान मुंगेल में होने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रम में ड्यूटी के लिए जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक मेनपाट स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से 38 ट्रेन जवानों को लेकर बस मुंगेली जा रही थी। गनीमत रही कि नीचे जाकर बस पेड़ में फंस गई। राहगीरों ने हादसा होते देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस का कहना है कि चालक बस को काफी तेज रफ्तार में चला रहा था। इसके चलते मोड़ पर बस अनियंत्रित हो गई। पंजाब कांग्रेस प्रधान पद पर इस्तीफे के बाद नवजोत सिद्धू भले खामोश हो, लेकिन उनका आईटी सेल लगातार काम कर रहा है। सिद्धू के इस्तीफे की वजह जानने को उत्सुक था। यहां पहले ही उसका कारण आईटी सेल के जरिए पता चला। यहां बनी नई चन्नी सरकार को चेतावनी देने के लिए 75 से 25 का फ्रेंडली मैच नहीं चलने देंगे। वहीं विरोधियों पर भी हमला करते हैं। सिद्धू के समर्थन में सोशल मीडिया पर वी सपोर्ट नवजोत सिद्धू और टीम नवजोत सिद्धू के नाम से 2 अकाउंट चल रहे हैं, जो पहले भी सिद्धू के प्रधान बनने के लगातार उनका लाइव टेलीकास्ट करते रहे। यहां सिद्धू के नाम पर 2022 के चुनावों में समर्थन भी मांगा जा रहा है। पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद से कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पर हमलावर है। अब अमरिंदर का कहना है कि पंजाब में कांग्रेस की कला को संभालने में नाकाम नेता उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। कैप्टन ने कहा कि एक तरफ हरीश रावत कहते हैं कि 43 विधायकों ने मेरे खिलाफ पत्र लिखा। अब रणबीर सुरजेवाला ने कहना है कि 79 में से 78 विधायकों का पत्र मिला था। इससे साफ जाहिर है कि पूरी पार्टी सिद्धू की कॉमेडी के रंग में रंग गई। कल वो कहेंगे कि पंजाब विधानसभा में सभी 177 विधायकों ने मुझे हटाने के लिए पत्र भेजा था। अमरिंदर ने यह भी दावा किया कि 43 विधायकों में भी मजबूर कर लेटर पर उनके साइन लिए गए। अमरिंदर ने मजाकिया लहजे में कहा कि यह तो पार्टी के अंदर का हाल है, वह अपने झूठ को भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों की चेतावनी के बाद चीन ने ताइवान को डराना धमकाना नहीं छोड़ा है। चीन ने 1 अक्टूबर को अपने राष्ट्रीय दिवस पर 38 फाइटर जेट से शौर्य प्रदर्शन किया। जेट उड़ते उड़ते ताइवान की सीमा में दाखिल हो गए। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक चीन ने 18 J-16 4 सुखोई विमान और 2 परमाणु बम गिराने में सक्षम S-6 बॉम्बर भेजे। इसके जवाब में ताइवान की एयरफोर्स ने भी अपने फाइटर जेट्स उड़ाए। ताइवान ने चीनी जेट्स को मॉनिटर करने के लिए मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिया। ताइवान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में लगातार चीनी घुसपैठ की खबरें आती है। ताइवान पिछले 1 साल से चीनी एयरफोर्स की घुसपैठ की शिकायत करता आ रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 50 लाख के करीब पहुंचा। दुनिया में फिलहाल 49.97 लाख लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई। सूत्रों के मुताबिक इनमें से 25 लाख मौतें 1 साल से ज्यादा समय में हुई। कोरोना की दूसरी लहर के चलते डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई। पिछले 7 दिनों में दुनिया में 8,000 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है। दुनिया में हुई कुल मौतों के औसतन में सबसे ज्यादा अमेरिका, रूस, ब्राजील, मैक्सिको और भारत में हुई।
इंदौर में 2 दिन पहले देवासन के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के इंजीनियर के घर पड़ी रेड में करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली है। 10 साल बाद बनने वाले देवास एक्सप्रेसवे का नक्शा भी इंजीनियर के घर से मिला। 500 रुपए की सैलरी की नौकरी की शुरुआत करने वाला 55 साल का इंजीनियर 37 साल की सर्विस में करोड़ों का मालिक बन गया। भूमि उपयोग की जानकारी, इन्वेस्टमेंट एरिया का सारा रिकॉर्ड उसके पास से मिला है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जमीन की फ्यूचर के लिए प्लानिंग बनाता है। सरकार और प्रशासन को बताता है कि किस जमीन का इस्तेमाल किस काम के लिए अच्छा रहेगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बाढ़ का जायजा लेने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में निकले। लगातार वर्षा होने के कारण पटना, नालंदा, नवादा जिलों में बाढ़ की परिस्थिति बनी हुई है। सीएम प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। सड़क मार्ग से निकले सीएम के काफिले को कई जगहों पर पानी से होकर गुजरना पड़ा। इस दौरान एक जगह सीएम नीतीश कुमार उतरे तो उनके लिए मजदूर रास्ता बना रहे थे। सीएम कई जगहों पर अचानक उतरे जा रहे थे तो उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा था। अपने लाव लश्कर के साथ जायजा ले रहे सीएम नीतीश कुमार खेतों में काम रहे मजदूरों से हालात का जायजा भी ले रहे। सीएम इस इलाके का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान नालंदा जिले के बाढ़ प्रभावित दरियापुर भिकोचक का निरीक्षण करते हुए ग्रामीण ने उनको बताया कि ये गरीब इलाका है, चारों तरफ से पानी से घिर गया है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में नई याचिका दायर की गई। याचिका ओबीसी महासभा की ओर से दायर की गई। इसके माध्यम से हाईकोर्ट से अपील की गई कि ओबीसी मामले की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस अलग से न्यायिक बेंच बनाए। ओबीसी महासभा के इस याचिका ने विवाद को जन्म दिया। ओबीसी महासभा की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार ने याचिका लगाई। याचिकाकर्ताओं की ओर से दावा किया गया कि प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या प्रतिनिधित्व 51%। हाईकोर्ट में 14 से 27 आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि हिंदू धर्म 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्रों में विभाजित है। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन की सेना के वेस्टर्न और सदर्न कमांड ने पाकिस्तान के फौजी अफसर तैनात किए। वेस्टर्न कमांड लद्दाख जबकि सदर्न कमांड तिब्बत के इलाकों में तैनात। सूत्रों के हवालों से चीन और पाकिस्तान की इन हरकतों के बारे में जानकारी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के फौजी अफसरों को इन दोनों कमांड्स के हेडक्वार्टर में पोस्टिंग दी गई। चीन ने पिछले महीने जनरल वांग हेजियांग को वेस्टर्न थिएटर कमांड की जिम्मेदारी सौंपी। खास बात यह रही कि एक तरफ तो चीन इस इलाके से सैनिकों को हटाने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ लद्दाख में दूसरे रास्ते से फौज और हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है। केरल में एर्नाकुलम 100% कोरोना की पहली खुराक लेने वाला जिला बना। उद्योग मंत्री पी राजीव ने शनिवार को घोषणा करते हुए ये जानकारी दी। राजीव ने जिले में अस्पताल अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान कार्यक्रम में श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा, आज का दिन बहुत ही गर्व का अवसर। एर्नाकुलम जैसे विशाल जिले ने केरल में 100% कोरोना की पहली खुराक पूरी कर ली। राज्य सरकार के टीके की दूसरी खुराक का 100% प्रशासन अगले 3 महीने के भीतर पूरा करने के लक्ष्य को साझा करते हुए मंत्री ने कहा, कोरोना की दूसरी खुराक 3 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य प्रणाली की भी प्रशंसा की। पंजाब की नई सरकार बनने के 13 दिन के भीतर रविवार को कैबिनेट की 5वीं मीटिंग होने जा रही है। बैठक में सरकार द्वारा खेत खनन, ट्रांसपोर्ट विभाग के अलावा कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस सरकार के पास काम करने के लिए 3 महीने ही बचे हैं। सरकार कोई भी बड़ा फैसला जिस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का घेरा जाता था वह नहीं ले सकी। इसलिए रविवार को बैठक काफी अहम रहने वाली है। आज की बैठक के फैसलों पर सबकी नजर है। पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक में रजिया सुल्ताना की हाजिरी काफी अहम करने वाली। नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा देने के बाद उनकी ओर से भी कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा बलों का बड़ा कामयाबी। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान से एक ड्रोन द्वारा गिराए हथियारों की खेप बरामद की। गिराए गए पैकेट से के राइफल, 3 मैगजीन और 30 गोलियां और एक दूरबीन बरामद हुई। अधिकारियों के अनुसार ये बरामदगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब 6 किलोमीटर दूर फ्लेन मंडल के सोजाना गांव से की गई। अधिकारियों ने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत गांव की घेरेबंदी और तलाशी का अभियान जारी किया था।
जानकारी के अनुसार पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें तार से बंधा एक पीला पैकेट मिला। कोरोना महामारी को लेकर रविवार को राहत की खबर मिली। दरअसल 199 दिनों के बाद आज सबसे कम सक्रिय मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 22,842 नए मामले सामने आए। हालांकि इस दौरान 25,930 लोग स्वस्थ भी हुए। केरल में पिछले 24 घंटे में 13,217 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इस खतरनाक बीमारी से 121 लोगों की जान गई। बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामलों में केरल सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक रहा है। अब देश में भी चीन की तरह बिजली संकट की आशंका जताई गई। विशेषज्ञों ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय व अन्य एजेंसियों की तरफ से जारी कोयला उपलब्धता के आंकड़ों का आकलन कर ये चेतावनी। मंत्रालय की माने तो देश के 135 थर्मल पावर संयंत्रों में से 72 के पास महज 3 दिन और बिजली बनाने के लायक कोयला बचा है। ये संयंत्र कल खपत का 66.35% बिजली उत्पादन करते हैं। इस लिहाज से देखें तो 72 संयंत्र बंद होने पर कुल खपत में 33% बिजली की कमी हो सकती है। सरकार के अनुसार कोरोना से पहले अगस्त से सितंबर 2019 में देश में रोजाना 10,626 करोड़ यूनिट बिजली की खपत थी, जो अगस्त सितंबर 2021 में बढ़कर 12,420 करोड़ यूनिट हो गई। थर्मल पावर संयंत्रों में कुल खपत का 61.91% बिजली उत्पादन हो रहा है। इसके चलते 2 साल में इन संयंत्रों में कोयले की खपत भी 18% बढ़ चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। धन्यवाद।